आम आदमी पार्टी इस बार बुरी तरह से फंस गई है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे आप में हलचल बढ़ गई है और पार्टी के नेताओं और खुद केजरीवाल को डर सता रहा है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी मारलेना ने दावा किया था कि गुरुवार को केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसे में ईडी से घबराए केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सच्चाई ये है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं था। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है और बीजेपी उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि ईडी के समन अवैध है। बीजेपी का मकसद मेरी जांच करवाना नहीं है, बल्कि मेरे लोकसभा चुनाव के अभियान को रोकना है। वो मुझे जांच के नाम पर बुलाना चाहते हैं और फिर गिरफ्तार करना चाहते हैं। वहीं अब सीबीआई भी एक्शन में आ गई है। केजरीवाल ईडी से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सीबीआई ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वहीं ईडी की कार्रवाई के बीच कांग्रेस ने भी केजरीवाल की आफत बढ़ा दी है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने केजरीवाल को लेकर ऐसी बात बाहर ला दी है जिससे केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। क्या है खबर और कैसे केजरीवाल के लिए आई है बुरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं, जो कई प्रश्न खड़ा कर रहा है कि क्या वाकई केजरीवाल भी ईमानदार हैं या सिर्फ ईमानदारी के पीछे खुद का भ्रष्टाचार छिपाना चाहते हैं। ईडी से जिस तरह केजरीवाल भाग रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ तो काला है। आपने सुना ही होगा वो कहावत जिसमें दाल में तो कुछ तो काला है। अरविंद केजरीवाल की हरकत को तो देखकर ऐसा ही लगता है कि यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर सत्ता में आए थे, लेकिन हुआ क्या? केजरीवाल साहब के 3 बड़े नेता जेल में पहुंच गए, जिससे सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर बाहर हैं। वहीं ईडी ने केजरीवाल को 3 बार समन भेजा, लेकिन केजरीवाल ने एक समन पर भी पहुंचने की जरूरत नहीं समझी, जिसके बाद सवाल उठने तो लाजमी ही है कि आखिर क्यों ईडी के सामने पेश होने से वो बच रहे हैं। बुधवार को भी अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन इस बार भी ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए। केजरीवाल और वहीं उनका पुराना टेप बजने लगा है कि ईडी का नोटिस अवैध है, तो वहीं पूरी आम आदमी पार्टी इस खौफ में है कि कहीं केजरीवाल पेश हो गए और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो। इसी ऊहापोह में है अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी। लेकिन अब केजरीवाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और अब अरविंद केजरीवाल ईडी को जवाब देने को तैयार हो गए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ईडी के सामने एक शर्त रख दी है। दरअसल ईडी के समन पर केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पार्टी ने इसके लिए एक शर्त रख दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर ईडी को कुछ पूछना है तो वो अपना सवाल लिख कर भेज दे और केजरीवाल इसका जवाब दे देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मंशा से ईडी दफ्तर बुला रही है। ईडी के समन को लेकर केजरीवाल सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि ईडी का कोई भी सवाल है तो अरविंद केजरीवाल जी को सवालों की लिस्ट भेजी जाए। ऐसा क्या सवाल है जो वो कागज पर नहीं भेज सकते? ऐसा भी क्या सवाल है कि उसके लिए उन्हें केजरीवाल जी को समन ही करना पड़ रहा है, ईडी के दफ्तर बुलाना पड़ रहा है? ये बिल्कुल साफ है कि केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है। ये विपक्ष पर हमला करने का साजिश है। सिर्फ सवाल जवाब की बात होती, ईडी को वास्तविक तौर पर कुछ पूछना होता तो वो सवाल भेज देते और जवाब मिल जाता। तो देखा आपने कैसे ईडी को तीसरी समन के बाद आम आदमी पार्टी जवाब देने के लिए तो तैयार हुई है, लेकिन शर्तों के साथ। आम आदमी पार्टी की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई है जब केजरीवाल ने तीसरी बार ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पेशी से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल है कि जांच एजेंसी अपने हिसाब से काम करेगी या केजरीवाल के हिसाब से? अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है तो वो ईडी के सामने जाने से क्यों कतरा रहे हैं? आम आदमी पार्टी की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी के नेता आए तो थे राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करने, लेकिन एक दशक में ही पार्टी की असलियत बाहर आ गई और पार्टी के कई बड़े नेता सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरह से भ्रष्टाचारों की जांच की फाइलें खुलती चली जा रही हैं, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि एक भ्रष्टाचारी लोगों के गिरोह में ईमानदारी का ऐसा चोगा पहना और दिल्ली की जनता को छीन लिया। वन, दवाई, शराब और जमीन, जहां आम आदमी पार्टी को मौका मिला उसने भ्रष्टाचार कर दिया। केजरीवाल ईडी से परेशान हैं, लेकिन अब सीबीआई से भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
ऐसा लग रहा है कि एलजी सक्सेना ने तो मन ही बना लिया है कि जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का ईमानदारी का चोगा दुनिया के सामने हटाएंगे और उनका असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख देंगे। दवाई घोटाले के बाद एलजी सक्सेना ने नए जांच की अनुशंसा कर दी है। दिल्ली के एलजी सक्सेना ने एक और सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। उन्होंने दिल्ली सरकार के वन विभाग में 223 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार के मामले में 2 अधिकारियों के खिलाफ इस जांच का आदेश दिया। एलजी ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित अस्पताल में 2 वरिष्ठ महिला अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत के आरोप को लेकर भी एसीबी की जांच को मंजूरी दे दी है। एलजी के पास एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिपोर्ट भेजकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि वन्यजीव विभाग में 223 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। इसी पर संज्ञान लेते हुए एलजी सक्सेना ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 2 महिला अधिकारियों के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई थी। एलजी ने इसे भी मंजूर कर लिया। सीबीआई ने वन और वन्यजीव विभाग में तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकारी पारसनाथ यादव और सहायक लेखा अधिकारी आलम सिंह रावत के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज किया था। दोनों पर आरोप है कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा की पहाड़गंज शाखा के तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक LA खान और अन्य के साथ आपराधिक साजिश में शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी वन और वन्यजीव विभाग नाम से जारी जाली पत्र के आधार पर सनड्राई खाते से उसी शाखा में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के नाम पर एक फर्जी बचत खाते में 223 करोड़ रुपए अवैध और अनाधिकृत तरीके से ट्रांसफर करने में शामिल थे। वहीं दूसरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की 2 महिला कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आरोप लगाया है कि आसान ड्यूटी के एवज पर उन्होंने 2 नर्सिंग अधिकारियों से 60 हजार रुपए की कथित रिश्वत की मांग की। आरोपियों की पहचान चंचल रानी पिसल्ला और रजनेश वर्मा के रूप में हुई है। दोनों घटना के समय गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल में उप नर्सिंग अधीक्षक और नर्सिंग अधिकारी के रूप में तैनात थे। एक नर्सिंग अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने पहले ही कोविड-19 डेस्क की ड्यूटी से छूट के लिए 42 हजार रुपए ले लिए थे। आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार भ्रष्टाचार में फंसती जा रही है और उनके नेता अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी से भाग रहे हैं, जो शक को और भी ज्यादा गहरा कर रहा है। ईडी की समन को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए हैं। ईडी के तीसरे समन पर भी केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए, लेकिन इस बार वो चौतरफा घिर गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता ने केजरीवाल को लेकर ऐसी बात बाहर ला दी है जिससे सब हैरान हैं। केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। पहले केजरीवाल ने अपने विकास वाले वादे से पहले यू टर्न लिया और उसके बाद उन्होंने कथित तौर पर ईमानदारी का चौका भी उतार कर फेंक दिया, जैसा कि लगातार आरोप लग रहे हैं केजरीवाल सरकार पर। अरविंद केजरीवाल के 2 बड़े नेता जेल में हैं। किसी दिन अरविंद केजरीवाल भी जेल पहुंच जाएंगे, ये वो खुद जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल हैं कि ईडी से नजरें छिपाए घूम रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी ही नहीं कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। ईडी की कार्रवाई और मोदी सरकार की दिल्ली सेवा बिल के बाद आम आदमी पार्टी बचने के लिए कांग्रेस के पास गई थी, लेकिन अब कांग्रेस के नेता भी केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं और केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं। मतलब ईडी के समन पर केजरीवाल को कांग्रेस ने भी झटका दे दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर होने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कहकर बचाव किया है कि उसके राष्ट्रीय संयोजक को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है ताकि वो प्रचार न कर सके। वहीं बीजेपी ने चोर की मूंछ में तिनका बताकर तंज कसा। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भी केजरीवाल को कानून मानने की नसीहत दे डाली है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और राशिद अलवी ने ये कहा कि केजरीवाल को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, भले ही जांच एजेंसियां कई बार राजनीति के तहत काम करती हैं। पहले भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने ANI से बातचीत में कहा कि एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वो तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। मेरे हिसाब से जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं है, अन्यथा किसी चीज को राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। हम मानते हैं कि कई बार ईडी, इनकम टैक्स और CBI को देखा गया है कि वो राजनीतिक रूप से काम करते हैं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से अपनी पुरानी बातचीत के हवाले देते हुए कहा कि वो जो कहते थे उस पर कायम रहना चाहिए। केजरीवाल की पोल खोलते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं केजरीवाल साहब को एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को याद होगा जब लोकपाल बिल पर चर्चा चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मैं इनसे चर्चा करता था। मैंने इनसे कहा था कि जैसा लोकपाल कानून आप लोग चाहते हैं वो भयंकर हो जाएगा।
इसका गलत इस्तेमाल होगा। यदि लोकपाल गलत बन गया है या सरकार गलत इस्तेमाल करती है, लेकिन तब केजरीवाल ने कहा था कि भाई साहब नेता को पारदर्शी दिखाना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लोकपाल के अधीन जाना चाहिए, गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तार होना चाहिए, अगर वो निर्दोष है तो उसे अपने बात साफ हो जाएगी। संदीप दीक्षित ने कहा कि जिस कथन पर केजरीवाल ने नेतागिरी की, जनता में विश्वास कायम किया, अपनी बात पर वो कायम रहे, ये अपनी विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते चले जा रहे हैं। तो देखा आपने कैसे संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की बड़ी बात बाहर ला दी है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले केजरीवाल कैसे आरोप लगाने पर इस्तीफा दे देने की बात किया करते थे और नेता को पारदर्शी दिखाना चाहते थे, जैसी बातें वो करते थे। लेकिन अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल आए तो थे सत्ता में भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करने, लेकिन उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई है। विपक्ष हमेशा से देश के विकास को कम करने के लिए एजेंडा करने से बाज नहीं आता है। विपक्ष का एक ही काम है, बस कुछ भी करो और देश में ऐसा प्रोपेगेंडा करो कि देश के विकास में सहयोग करने वाले को हर हाल में गिराया जा सके। अडानी समूह विपक्ष के इस प्रोपेगेंडा का शिकार हुआ। विपक्ष के अधिकतर दल किसी न किसी तरह से ये कोशिश कर रहे थे कि अपने एजेंडा के सहारे अडानी समूह को बदनाम किया जाए, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी होते नजर आ रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अडानी रिसर्च को लेकर मोदी सरकार और पीएम मोदी पर खूब हमला किया था। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर खूब प्रोपेगेंडा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें भी करारा झटका लगा है। कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, आखिर हुआ भी वही। तमाम आरोपों के बीच अडानी समूह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में सेबी को जांच पूरा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अडानी समूह के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। वहीं यह फैसला राहुल गांधी और विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने और बचाने का आरोप लगाया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अडानी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि सच्चाई की जीत होती है, सत्यमेव जयते। जो भी हमारे साथ खड़ा रहा उनका मैं धन्यवाद करता हूं। देश के विकास के लिए हम काम करना जारी रखेंगे। वहीं अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ठीक 1 साल पहले सार्वजनिक हुई थी और तब से सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर अपने पैर खींच रहा है। अगर इतना संवेदनशील मामला है तो भी इसकी जांच पूरी होने में 1 साल लग जाता है। उन्होंने सेबी पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि सेबी का रवैया कितना लचर है। अगर सेबी चाहती तो ये मामला बहुत पहले ही खत्म हो जाता। हमने इस मामले को लगातार वित्त की संसदीय स्थायी समिति के सामने भी उठाया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अरबपति गौतम अडानी ने कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी की है। इसके अलावा भी कांग्रेस के दूसरे नेता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं और सेबी पर निशाना साधा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि झूठ कितना ही तेज भाग ले, लेकिन अंत में उसे सच से हारना ही होता है, जो अब देखने को भी मिला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष ने क्या नहीं किया। झूठ के कारण तो महुआ मोइत्रा तक की तो सांसदी भी चली गई। महुआ पर आरोप लगा कि वो पैसे लेकर अडानी को बदनाम करने के लिए संसद में सवाल पूछती हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप को राहत मिलने के बाद कांग्रेस सेबी पर हमलावर हो गई है, लेकिन ये कुछ ऐसा ही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। लोकसभा चुनाव में लगभग 3 से 4 महीने का ही समय शेष रह गया है। सभी दल और गठबंधन अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर चुके हैं। सभी दल किसी भी तरह सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 दो गठबंधनों में होता दिख रहा है। एक तरफ है राष्ट्रवाद की सोच रखने वाली एनडीए, तो वहीं दूसरी तरफ वंशवाद के खेत से निकली इंडी अलायंस। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन में 2 सीटों को लेकर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो वहीं इंडी अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। इंडिया अलायंस के 2 घटक दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फिर से एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। इस बार कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी पर जो हमला बोला गया है, उससे सब हैरान है।
लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर कड़वाहट बढ़ती दिख रही है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक नेताओं के बीच इस जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि मां बच्चों को कहानी ये भी सुना सकती है कि पूरी आम आदमी पार्टी जेल चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल की पार्टी भरोसे के लायक नहीं है और यदि उन्हें इंडी गठबंधन में रहना है तो समझना होगा कि दूसरे दलों के साथ मिलकर चलना होगा। संदीप दीक्षित ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन के संभवतः सबसे छोटी सहयोगी है। वे इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं भी या नहीं, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी जानती है। हम लगातार कहते रहे हैं कि वे भरोसेमंद नहीं। दुर्भाग्य है कि न तो केजरीवाल और न ही उनके लोग जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति क्या है। उन्हें समझना होगा, यदि उन्हें इंडी गठबंधन में रहना है तो उन्हें समझना होगा कि उन्हें दूसरे दलों के साथ काम करना होगा। भगवंत मान के बयान का जिक्र करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि एक बात यह भी है कि 2-3 महीने में पूरी आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल में होगी। ये कहानी भी माएँ अपने बच्चों को बता सकती हैं कि एक केजरीवाल था जो ईमानदारी का दावा करके आया था और देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने की वजह से जेल गया। संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि वास्तव में आम आदमी पार्टी बीजेपी की समर्थक है और इसीलिए गैर बीजेपी गठबंधन में वो सहज नहीं है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा था कि हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो पार्टियां बचेंगी। इसके अलावा सीएम मान ने यह भी कहा था कि पंजाब से दिल्ली तक मां अपने बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती हैं। एक थी कांग्रेस। सीएम मान के इसी बयान के बाद कांग्रेस के नेता मान और केजरीवाल पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।